जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। 6 गेंदों पर 28 रन चाहिए और ओवर की पहली ही गेंद पर शुभमन गिल ने उठाकर खेल दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद और ये 6 रन। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं शुभमन गिल इस एशिया कप के फाइनल के मुकाबले में। और अब भारत को इस एशिया कप के फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए 5 गेंदों पर 22 रन बनाने हैं, तो वहीं शुभमन गिल 37 गेंदों पर 76 रन पर पहुँच चुके हैं। और साथ ही हार्दिक पांड्या के साथ शानदार पार्टनरशिप हुई है, जिसमें हार्दिक पांड्या ने भी 15 गेंदों का सामना करते हुए 32 रन बनाए हैं। 19 ओवर 1 गेंदों में 205 रन 4 विकेट के नुकसान पर भारत की टीम पाकिस्तान ने 226 रन बनाए हैं और 227 रनों के स्कोर का लक्ष्य खड़ा कर दिया है। और स्कोर का पीछा करते हुए भारतीय टीम में शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या ने शानदार पार्टनरशिप की है। और अब शाहीन अफरीदी ओवर की दूसरी गेंद लेकर के तैयार। सामने शुभमन गिल, आगे गेंद एक बार फिर से फ्लिक कर दिया है लेग साइड की तरफ और गेंद हवा में, और ये एक और लाजवाब छक्का। कमाल का शॉट शुभमन गिल के द्वारा सिर्फ रिस्ट और कलाइयों से फ्लिक कर दिया लेग साइड की तरफ और गेंद सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। और इस छक्के के साथ अब भारतीय टीम 2 से 11 रन पर पहुंच चुकी है। और अब भारत को इस मुकाबले में जीतने के लिए 4 गेंदों पर 16 रन बनाने हैं, तो वहीं शुभमन गिल 38 गेंदों पर 82 रन तक पहुँच चुके हैं। और भारत को जीतने के लिए 16 रन चाहिए, तो वहीं शुभमन गिल को शतक बनाने के लिए 18 रन की आवश्यकता है। और पाकिस्तान के नज़रिए से बात करें तो पाकिस्तान को यहां पर विकेट की ज़रूरत है या फिर डॉट डिलीवरी की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होने वाली है, क्योंकि अगर अगली 2 गेंदों पर भी बाउंड्री आ जाती है तो इस मुकाबले में भारत की टीम काफ़ी आगे निकल जाएगी। तो वहीं पाकिस्तान के कप्तान अगहा सलमान ने फील्ड में कुछ परिवर्तन करने का निर्णय लिया है और सभी फील्डर्स को आपस में बुलाकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन शुभमन गिल फील्ड में कोई भी परिवर्तन करने के बावजूद सिर्फ छक्कों में ही डील कर रहे हैं, तो फील्ड में परिवर्तन करने के बावजूद भी कोई फायदा होने वाला तो नजर नहीं आ रहा। हालांकि शाहीन अफरीदी ने इस मुकाबले में काफ़ी शानदार गेंदबाजी की है। 4 में से 3 विकेट शाहीन अफरीदी ने ही निकाली है और 32 रन दिए हैं अभी तक। हालांकि थोड़े महंगे साबित जरूर हुए हैं, लेकिन शाहीन अफरीदी को इस मुकाबले में काफ़ी मोमेंटम मिला है। और अब एक बार फिर से शाहीन अफरीदी ओवर की तीसरी गेंद लेकर के तैयार। सामने शुभमन गिल, और ये ऑफ साइड में बाहर की गेंद और शुभमन गिल ने इसे उठाकर खेल दिया है फील्डर के ऊपर से, और ये गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। कमाल का शॉट था एक बार फिर से शुभमन गिल के द्वारा, सेप को होल्ड करके रखा और गेंद सीधे फील्डर के ऊपर से निकल गई 4 रनों के लिए। शाहीन अफरीदी ने सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन शुभमन गिल के सामने कुछ भी काम नहीं आ रहा। और अब भारत का स्कोर सीधे 215 रनों तक जाकर पहुंचा है और 3 गेंदों पर अब भारत को जीतने के लिए 12 रन चाहिए। शुभमन गिल ने इस फाइनल मुकाबले में क्या शानदार बल्लेबाजी की है। अभिषेक शर्मा के जल्दी आउट हो जाने के बाद सारी जिम्मेदारी शुभमन गिल पर ही थी और इस जिम्मेदारी को शुभमन गिल ने बखूबी निभाया है। और इस फाइनल मुकाबले में भारत की टीम को जीत की ओर ले जाने में पूरा योगदान शुभमन गिल का ही है। अभी भी भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए 3 गेंदों पर 12 रन चाहिए। और आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान का एशिया कप में ये फाइनल मुकाबला सिर्फ पहली बार हो रहा है। इससे पहले 40 सालों में भारत और पाकिस्तान का कभी भी एशिया कप में फाइनल में मुकाबला नहीं हुआ था। तो भारत की टीम इस मुकाबले को जीतकर इस रिकॉर्ड को भी अपने नाम करना जरूर चाहेगी। तो वहीं शाहीन अफरीदी के चेहरे पर नाराजगी साफ साफ नजर आ रही है। और चौथी गेंद लेकर के शाहीन अफरीदी एक बार फिर से तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर से शाहीन अफरीदी गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सामने एक बार फिर से शुभमन गिल, और ये पटकी हुई गेंद और शुभमन गिल ने शानदार इसको पुल कर दिया है और फील्डर के पास कोई भी मौका नहीं और गेंद गैप में सीधे 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। कमाल का कड़क शॉट था ये शुभमन गिल के द्वारा। और अब भारत की टीम 219 रन तक जा पहुंची और जीतने के लिए भारत को अब 2 गेंदों पर 8 रन बनाने हैं, तो वहीं शुभमन गिल 90 रन तक जा पहुँचे हैं। और इनको शतक पूरा करने के लिए अब 10 रन की आवश्यकता है, यानी कि 1 चौके और 1 छक्के तो लगाने ही होंगे शुभमन गिल को शतक पूरा करने के लिए। तो वहीं शाहीन अफरीदी साहबजादा फरहान को फील्ड में परिवर्तन करने के लिए बोल रहे हैं और उनको मिड ऑफ पर भेजा जा रहा है। हैरिस रऊफ को भी लॉन्ग ऑन के ऊपर तैनात कर दिया गया है। और अब पाकिस्तान को अगर इस मुकाबले में जीतना है तो डॉट डिलीवरी डालनी होगी या फिर शुभमन गिल का विकेट चटकाना होगा। ओवर की 5वीं गेंद लेकर के शाहीन अफरीदी एक बार फिर से तैयार। आगे की तरफ यॉर्कर की कोशिश, लेकिन शुभमन गिल ने इसे उठाकर खेल दिया लॉन्ग ऑन की तरफ और एक और छक्का। कमाल की बल्लेबाजी शुभमन गिल के द्वारा इस मुकाबले में अकेले अपने दम पर ही इस फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम को जीत की ओर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। और अब मुकाबला जीतने के लिए भारत को 1 गेंदों पर 2 रन बनाने हैं, तो शुभमन गिल 96 रन तक पहुंच चुके हैं। उनको शतक बनाने के लिए 4 रनों की आवश्यकता है। शाहीन अफरीदी काफ़ी महंगे साबित हुए इस ओवर में और अब तक उन्होंने 3 ओवर 5 गेंदों की गेंदबाजी की है और उसमें 46 रन तक दे चुके हैं।
सलमान अली यागा भी बहुत परेशान नजर आ रहे हैं कि इस मुकाबले को कहां से कहां तक पहुंच चुका है। अभी भी अगर पाकिस्तान इस मुकाबले में अंतिम गेंद पर विकेट निकाल देती है तो 1 रन से इस फाइनल मुकाबले को अपने नाम कर लेगी। लेकिन सामने जो बल्लेबाज खड़ा है वह है शुभमन गिल, और जिस तरीके की बल्लेबाजी शुभमन गिल ने इस पूरे मुकाबले में की है वह काफ़ी ही लाजवाब है। और अंतिम गेंद का सामना करने के लिए एक बार फिर से शुभमन गिल बैटिंग के लिए तैयार। सामने शाहीन अफरीदी एक बार फिर से विकेटों में डालने की कोशिश और लेग साइड की तरफ फ्लिक कर दिया शुभमन गिल ने एक और छक्का, और शानदार इस छक्के के साथ शुभमन गिल का शतक और साथ ही साथ भारतीय टीम ने इस मुकाबले में 6 विकेटों से जीत हासिल कर ली है और इस फाइनल मुकाबले को अपने नाम कर लिया है।